जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे वक्री प्लैनेट के बारे में, यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में, कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके जीवन में आपको कैसे इंपैक्ट डालता है। वक्री ग्रह की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही इंटेंस ऊर्जा होती है, यानी कि उनमें चेस ट्रबल बहुत ज्यादा होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट या तो बहुत ही नेगेटिव होता है या बहुत ही पॉजिटिव कर देता है आपकी लाइफ को, क्योंकि उसमें बहुत ही इंटेंस बल होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल लेके चलता है अपने साथ। वक्री प्लैनेट की एक और खासियत होती है, या तो ये जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देता है या बहुत ही खराब परिणाम देता है। ये कभी भी नॉर्मल प्लैनेट की तरह एक्ट नहीं करता। जैसे हम नॉर्मल प्लैनेट को हम नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं, कोई नॉर्मल कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वक्री प्लैनेट के साथ ऐसा नहीं है। इसके लिए सटीक उपाय ही काम करते हैं। तो वक्री प्लैनेट नॉर्मल प्लैनेट से ज्यादा शक्तिशाली प्लैनेट माना जाता है। यदि ज्योतिष में देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा दो प्लैनेट ऐसे हैं जो कभी भी वक्री नहीं होते हैं, और उसके बाद राहु और केतु जो ज्यादातर समय वक्री ही माने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 प्लैनेट जो वक्री होते हैं, जिसमें बोलते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति, शुक्र, मार्स, मरकरी और जुपिटर, ये 5 ग्रह हैं जो वक्री माने जाते हैं। इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है कि मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुकी हूं, जिसमें शनि ग्रह यदि वक्री है तो उनके क्या प्रभाव रहेंगे और क्या सटीक उपाय करने हैं, और शुक्र ग्रह यदि वक्री है तो उसके क्या परिणाम रहेंगे, क्या उपाय करने हैं। बुध ग्रह यदि वक्री है तो उसके क्या ट्रेड्स रहेंगे और क्या उपाय फॉलो करने चाहिए आपको। और वीनस यानी कि शुक्र ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में वक्री है तो उसके क्या परिणाम रहेंगे और क्या सटीक उपाय करने चाहिए। ये 4 वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप उन्हें देखिए। आज हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति यदि वक्री है आपकी जन्म कुंडली में तो उनके क्या रिजल्ट्स रहेंगे और वो क्या सटीक उपाय हैं जो आपको गुरुदेव बृहस्पति के करने चाहिए। वक्री प्लैनेट को आप बिना रेमेडी या बिना सटीक उपाय के ट्रीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका फल बहुत ही इंटेंस होता है। कई बार बहुत सडन मूवमेंट पर भी प्रॉब्लम आती है। तो जो गुरुदेव बृहस्पति हैं उनके ट्रेड्स क्या माने जाते हैं? उनके ट्रेड्स होते हैं एजुकेशन, आपके ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, आपकी टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, आप किस तरीके क्या आपका कोर है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सब ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो इसलिए गुरुदेव बृहस्पति का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। गुरुदेव बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री है तो उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि ये लोग जितना पढ़ते हैं, जितना ज्ञान अर्जित करते हैं, उतना ही लोगों को बांटते हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ में उनकी ये कर्म कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस जन्म में उनको गुरुदेव बृहस्पति वक्री के रूप में मिले हैं। पास्ट लाइफ में उनके पास ज्ञान था, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ उसको बांटा नहीं। तो इस लाइफ में उन्हें ज्ञान बांटना बहुत जरूरी है। और ये जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनकी उम्र बढ़ती है, इनका ज्ञान का दायरा भी बढ़ता जाता है, ये बहुत ही ज्ञानी बनते जाते हैं। और स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ही इंटेंस रहता है। ये बहुत ही स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, बहुत आध्यात्मिकता को फॉलो करने वाले होते हैं गुरुदेव वक्री वाले लोग। और ऐसा भी देखा गया है ये गुरुदेव वक्री वाले लोगों के साथ कि ये खुद तो सक्सेसफुल बनते ही बनते हैं, साथ में अपने पार्टनर को भी सक्सेसफुल बनाते हैं। इनकी हमेशा चाहत होती है कि इनका पार्टनर भी इनकी तरह ही ग्रो करे। ऐसा भी देखा गया है कि फादर या फादर टाइप फिगर्स जो चाचा जी, ताऊ जी होते हैं, या टीचर या किसी स्टूडेंट या गुरु के साथ इनका कोई कार्मिक कनेक्शन रहता है, जो इन्हें इस लाइफ में पूरा करना होता है जब इन्हें गुरुदेव वक्री मिले होते हैं। ये लोग कई बार टीचिंग का करियर अपनाते हैं, बैंकिंग, एजुकेशन या फिलॉसफी पढ़ना इन्हें बहुत पसंद होता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनकी जन्म कुंडली में गुरुदेव वक्री होते हैं उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज बने रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। और ये भी देखा गया है कि ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, और इनके कई बार ये भी देखा गया है कि इनके जो इष्ट देवता बनते हैं वो शिव जी होते हैं। ऑलरेडी जो लोग गुरु वक्री प्लैनेट के साथ पैदा हुए हैं वो कहीं ना कहीं शिव जी को अपने इष्ट मानते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप लाइफ में जब आगे बढ़ते रहते हैं तब आप शिव जी से अपना कनेक्शन बहुत ही ज्यादा इंटेंस क्रिएट कर लेते हैं। और यदि आप शिव भक्ति में नहीं है तो आपको शिव भक्ति जरूर करनी चाहिए। अगर गुरुदेव बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में वक्री है तो शिव भक्ति ही एकमात्र उपाय है जो आपको आपकी नैया को पार लगा सकती है। ये था गुरुदेव बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में वक्री है तो इन रिचुअल, इन रेमेडीज से आप अपने गुरुदेव बृहस्पति को और भी इनहेंस कर सकते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी इनहेंस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।